आज की जो वीडियो है वो सीयूटी पीजी फॉर्म फिलअप के ऊपर है। आप सभी लोगों को मैं बता दूं सीयूटी पीजी का फॉर्म आउट हो चुका है। आप सभी को पता होगा, लास्ट डेट यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखी थी जो प्रीवियस वीडियो में मैं बता रखा था। दोबारा बता देता हूँ, लास्ट डेट आपको 24 जनवरी से पहले फॉर्म को फिलअप कर लेना है। ये आप लोग नोटिफिकेशन देख सकते हो 26 दिसंबर का। फॉर्म कैसे फिलअप करना है, वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पूरी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में बताता हूँ। जैसे ही आप लोग आओगे इस तरीके से इंटरफेस आपको शो होगा। इसके बाद आप लोग यहाँ पे साइड में देख लो साइन इन, तो आपको सबसे पहले साइन इन नहीं करना है, रजिस्टर पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं रजिस्टर पे क्लिक कर दिया जैसे। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर आपको बुलेटिन डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी लोगों को दे दूं, वो ये है कि पहले 2 घंटे का पेपर होता था, वो 2 घंटे से हटा दिया गया। अब 2 घंटे का पेपर आपका नहीं होगा, बल्कि 120 मिनट की जगह अब 105 मिनट कर दिए गए हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फॉर्म कैसे फिलअप करना है सारी मैं डिटेल में बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है पासपोर्ट साइज डॉक्यूमेंट्स आप लोग यहाँ पे देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं फॉर्म फिलअप की फीस की बात करूँ तो 1200 रुपए आपकी फीस चार्जेस रहने वाले हैं जनरल कैटेगरी के लिए। और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर और जनरल अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 1000 रुपए है। एससी एसटी और थर्ड जेंडर के लिए फीस ये 900 रुपए है और पीडब्ल्यूबीडी के लिए 800 रुपए है। हालांकि पहले पिछले साल ये फीस 1000 रुपए थी, अब ये 1200 रुपए कर दी गई है पर टेस्ट पेपर। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको सीयूटी पीजी के अंदर बहुत ज्यादा एग्जाम देने, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी 3-4 सब्जेक्ट के एग्जाम देने, तो यहाँ पे एडिशनल पर सब्जेक्ट टेस्ट पेपर आपको 600 रुपए ऐड होता चले जाएगा। 600 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और एडिशनल। तो ये सारी चीजें हैं, कैसे फॉर्म फिलअप करना है सारी डिटेल में मैं बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये जो आप देख रहे हो साइड में मैंने टिक कर दिया, यहाँ पे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ऊपर से पढ़ ली है। देन यहाँ पे आपको क्लिक है टू प्रोसीड पे क्लिक करना, मैं क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे मैं आपको बता दूं, पहले आपको अपना नेम लिखना है यहाँ पे, देन इसके बाद आपका फादर नेम, और ये सब उसी पे से लिखना है जो क्लास 10th की मार्कशीट पर आपके मेंशन है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं नीचे आऊँ, गार्जियन नेम हो गया, ठीक है, ये तो सब आपकी नॉर्मल डिटेल रहने वाली है। हाउस नंबर आपका क्या है, सब लोकेलिटी क्या है, लोकेलिटी क्या है, कंट्री कौन सी है, कंट्री हमारी इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेना, काफी सारे ऑप्शन है, इंडिया पहले आपको ही मिल जाएगा। यहाँ पे कौन सा स्टेट है, तो स्टेट आप लोग सिलेक्ट कर लेना, दिल्ली है यहाँ पे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट हो गया। पिन कोड क्या है, तो यहाँ पे पिन कोड फिल कर देना। ठीक है, तो पिन कोड फिल हो गया हमारा। यहाँ पे ईमेल एड्रेस है, कंफर्म ईमेल एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, यहाँ पे ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं पहले फिल कर लेता हूँ ऊपर ही डिटेल सारी। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखनी है, आपको पासवर्ड बनाना है, कैसे बनाना है चीज ध्यान रखनी है। पासवर्ड मस्ट भी यहाँ पे 8 से लेके 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए, यानी 8 से 10। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, मस्ट है 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, एक अपर केस कैरेक्टर मतलब है ना, एक अपर होना चाहिए, एक लोअर होना चाहिए। ये सारे आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर वैल्यू। तो यहाँ पे मैं बना लेता हूँ पासवर्ड अच्छा सा। ठीक है, तो यहाँ पे बनाता हूँ मैं पासवर्ड। तो गाइस जैसे ही आप लोग फॉर्म को फिलअप कर लेते हो, जब आप सबमिट करते हो आपका पासवर्ड आ जाएगा। यहाँ पे ये दोबारा से बोलेगा कि आप सारी डिटेल अपनी करेक्ट देख लो कि आपका नेम जो है वो सही करेक्ट आपने फिल किया है या नहीं, डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ मैंने सारी चीजें जो है करेक्ट फिल कर रखी है। ऊपर में जो है सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैंने नहीं दिखा रखा है सब। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है सब सही फिल कर रखा है, तो सब पे मैं यहाँ टिक कर दूंगा। टिक करने के बाद इस पे लास्ट पे आई हेयर बाय डिक्लेयर जे, ये सारी चीजें मैंने पढ़ ली है, सारी एक्नॉलेज कर ली है। सारी चीजें आप लोग क्लिक करके सबमिट पे क्लिक करोगे और आपके मोबाइल पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। और अगर आपको एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट कर सकते हो, आप लोग ध्यान से देख लो, एडिट कर सकते हो। करेक्शन विंडो का वेट बिल्कुल भी मत करना, पहले ही बता रहा हूँ, करेक्शन कुछ ही चीजों में हो सकती है, लेकिन पूरा फॉर्म करेक्ट नहीं होता, ये चीज ध्यान रखनी। तो यहाँ पे मैंने सारी डिटेल कर लिया, मैं सबमिट एंड सेंड ओटीपी मोबाइल पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक कर दिया मैंने, आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आया होगा। ठीक है, आपकी मेल पर ओटीपी यहाँ पे भेज दिया गया है। तो यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ कि ओटीपी आया या नहीं। ओटीपी देखो मेरे पे आ चुका है, यहाँ पे मैं इस ओटीपी को फिल कर लूंगा। देन इसके बाद ये कैप्चा कोड जो आपको दिख रहा है, कैप्चा कोड फिल कर लेना। तो मैं ओटीपी फिल कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिल करके दिखा देता हूँ क्या है। यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर दूंगा, आपका आ जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट हो चुका है, लेकिन ये सबमिट नहीं है क्योंकि अभी मैंने पूरा फॉर्म नहीं फिल करके दिखाया है। तो अभी यहाँ मैं पूरा फॉर्म दिखा रहा हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक कर दिया मैंने। अब गाइज यहाँ पे दोबारा से सारी चीजें आपको फिलअप करनी है। ठीक है,
तो गाइस अब यहाँ पे आपको दोबारा से सारी चीजें फिलअप करनी है, तो यहाँ मैं फिल कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे मेरा नाम में आ गया, जेंडर हो गया आपका, ठीक है, नेशनलिटी हो गया, कैटेगरी कौन सी है तो यहाँ मैं फिल कर लेता हूँ जनरल कैटेगरी। जनरल को हम अनरिजर्व्ड कहते हैं। आर यू पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हो या नहीं, तो मैं नहीं कर दूंगा। फादर नेम है, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, ये सारी चीजें पूछेगा, ठीक है। तो सॉरी, फादर की क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन आप लोग बता देना जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मेट्रिकुलर कर दिया, ठीक है। फादर ऑक्यूपेशन क्या है, तो ये सारी चीजें आपको बता देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी फैमिली इनकम पूछेगा, वो बता देना है। तो यहाँ पे पूछेगा आर यू ट्विन, तो यस और नो, तो नो कर दूंगा मैं, ठीक है। डोमिसिल स्टेट का, ये बहुत ध्यान से फिल करना डोमिसिल स्टेट, क्योंकि आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ये आपको इसमें फायदा होगा जब आपका सेंटर पड़ेगा, तो सेंटर पे भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैंने दिल्ली फिल कर दिया। और आर यू डायबिटिक, तो यहाँ पे नो कर दूंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे प्लेस ऑफ रेजिडेंट, आप कहाँ रहते हो, रूरल है, अर्बन है, गाँव, शहर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं अर्बन कर देता हूँ, ठीक है। अर्बन कर दिया यहाँ पे मैंने। और मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, आपने कैसे करी है प्रिपरेशन, इंडिविजुअल करिए। ये हालांकि पिछले साल नहीं होता था, लेकिन ये इस साल कर दिया गया है। आपको मैं बता दूं, लास्ट ईयर जो था ये सारे कॉलम नहीं थे, ठीक है। लेकिन अब ये कॉलम आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे मैं फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपने मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या रही है, तो यहाँ पे सेल्फ है, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, इंडिविजुअल ट्यूशन लिया है, ऑनलाइन कोचिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सारी चीजें बता रखी है। तो यहाँ पे मैंने कर दी सेल्फ, ठीक है। हाँ, सेल्फ कर दी। यहाँ पे मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो आपने पढ़ाई किस मीडियम से करी है, हिंदी है, इंग्लिश है, तो यहाँ पे सारी चीजें आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैंने हिंदी कर दी, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ। यहाँ पे है, डू यू बिलोंग टू पुअर्टी लाइन, यस और नो, ठीक है। तो मैं नहीं बिलोंग करता। आर यू कश्मीरी माइग्रेंट, तो नो। आप करते हो तो यस कर देना। अब यहाँ पे आपका वार्ड कोटा डिफेंस, सॉरी, वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल, ये सारी एक्स सर्विसमैन, तो नो कर दूंगा मैं। अब कोटा यहाँ पे मतलब एनसीसी कोटा डिफेंस करते हो तो क्लेम करते हो या नहीं, तो यस करना है तो यस कर दो, नो करना है तो नो कर दो। तो यहाँ मैं नो कर देता हूँ। स्पोर्ट कोटा से बिलोंग हो तो ठीक है, अदरवाइज यस कर दो, अदरवाइज है नो कर सकते हो। यहाँ पे अचीवमेंट बतानी पड़ेगी, लेवल ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ मैं नो कर दिया। वार्ड कोटा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो यहाँ पे मैंने सब पे नो कर दिया। ये आप अपने अकॉर्डिंग फिल करना, यस और नो, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद देन यहाँ पे आप लोग देख रहे हो सेव, सेव पर मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक कर दिया मैंने। अब गाइस जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, देन इसके बाद आपकी कुछ पर्सनल डिटेल है वो जो शो होगी। उन डिटेल को दोबारा से एक बार चेकआउट कर लेना, दोबारा से रिव्यू कर लेना। यहाँ लिखा हुआ भी है एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू पर्सनल डिटेल्स, ठीक है। दोबारा से रिव्यू कर लेना, करेक्शन विंडो मत देखना, मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देख लिया, रिव्यू कर लिया, ठीक है, ठीक है। एक बार मैं रिव्यू कर भी लेता हूँ। तो देन इसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन, मैं क्लिक कर देता हूँ। आपसे पूछे क्लास टेंथ की डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास टेंथ की डिटेल अभी पूछ रहा है, ठीक है। ट्वेल्थ की मत फिल कर देना, मैं क्लास टेंथ की। तो क्लास टेंथ में पास था, पासिंग ईयर क्या था वो सारी पूछेगा, ठीक है। यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जाम क्या था, टेंथ और इक्विवेलेंट हो गया। बोर्ड कौन सा था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोर्ड फिल कर देता हूँ, सीबीएसई, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये रहा आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पे स्कूल का नाम पूछेगा या कॉलेज का नाम, पूरी डिटेल फिल कर देना यहाँ पे। फिर स्कूल कॉलेज का पिन कोड क्या था, रोल नंबर क्या था। यहाँ पे क्लास ट्वेल्थ की डिटेल वही सेम चीजें हैं, रिजल्ट क्या था, पास था, पासिंग ईयर क्या था, वो सारी चीजें पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पासिंग ईयर फिल कर देना। तो यहाँ पे पासिंग ईयर फिल हो गया, ठीक है। हाँ, ठीक है, पासिंग ईयर फिल हो गया। क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा था, ट्वेल्थ हो गया। बोर्ड कौन सा था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यहाँ पे आपको नीचे देखने को मिल जाएगा, ये रहा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्कूल कौन सा था वो फिल कर देना, पिन कोड, रोल नंबर, क्लास ट्वेल्थ की मार्कशीट पे आपको मिल जाएगा। रिजल्ट मोड क्या रहा, परसेंटेज है या ग्रेड है, तो परसेंटेज फिल कर देना। कितनी परसेंटेज आपकी आई थी, मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है। तो यानी 600, फिर 600 फिल हो जाएगा। मार्क्स ऑब्टेन करें कितने, 600 में से कितने आए, तो भैया 540 हो गए। परसेंटेज यहाँ पे आपकी खुद ही शो करके दिखा देगा, ठीक है। तो इस तरीके से फिर आपकी अंडर ग्रेजुएशन की डिटेल आएगी, तो अंडर ग्रेजुएशन की भी डिटेल आपको इसी तरीके से फिल कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जब तक फिल करके दिखा देता हूँ आप सभी को।
अब यहाँ पे आपको दोबारा से बोलेगा एक बार आप रिव्यू कर लो अपना, ठीक है, तो रिव्यू कर लो, तो रिव्यू करना आपको कर सकते हो, अदरवाइज कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप लोग रिव्यू कर लो, तो मैं यहाँ रिव्यू कर लेता हूँ। आपको गाइस दो प्रेफरेंस करने को बोलेगा, सिलेक्ट करने को, तो मेरे यहाँ पे पहले प्रेफरेंस हो गई दिल्ली, सेकंड प्रेफरेंस बोलेगा यहाँ पे दिल्ली, हरियाणा या उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश कर रहे हो तो यहाँ पे गाजियाबाद है, नोएडा है, ठीक है। और अगर यहाँ पे आप हरियाणा कर रहे हो तो हरियाणा के आपको कुछ सेंटर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, नोएडा सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरी प्रेफरेंस हो गई, यहाँ पे मैं सेव पर क्लिक कर लेता हूँ। दोबारा से रिव्यू करने को बोल रहा है, कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे अपडेट कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे अपडेट कर सकते हो सेंटर फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रोसीड कर देता हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट यूनिवर्सिटी नेम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी नेम सिलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे सबसे पहले है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में अप्लाई करना है, किसके लिए, एमए पॉलिटिकल साइंस के लिए। तो यहाँ पे मैं देखूंगा एमए इंग्लिश है, यहाँ पे एमए फिलोसफी है, एमए हिस्ट्री है, एमए ज्योग्राफी है, ठीक है। तो इस सारे सब्जेक्ट है, यहाँ पे पंजाबी है, एमए पंजाबी है। तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ एक बार एमए पॉलिटिकल साइंस कहाँ पे है, ठीक है, जूलॉजी हो गया, एमए सोशल वर्क। तो एमए पॉलिटिकल साइंस मिल गया, मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे दूसरी और यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पे आ जाओ पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा कौन सा कोर्स करना है, यहाँ पे हिस्ट्री है, ह्यूमन राइट है, मैंने पॉलिटिकल साइंस सिलेक्ट कर लिया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया। यहाँ पे कोई भी आपका पैसा नहीं लगना है, ठीक है, आप कितनी भी सिलेक्ट कर लो। मैंने पुडुचेरी कर दी, यहाँ पे फिर से मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट कर लूंगा पॉलिटिकल साइंस, ऐड कर दूं यहाँ पे। तो ये ऐड कर सकते हो, यहाँ पे अगर आपको रिमूव करना है रिमूव कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे आपको बता दिया कि कौन सा पेपर कोड फॉलो होगा, इसका पेपर पढ़ लेना, ठीक है। क्लिक हेयर करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस इस पर फॉर्म पर आया हूँ, यहाँ पे अब मुझे करना है जेएनयू पे, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी पे सिलेक्ट करना है मेरे को। तो जेएनयू देखता हूँ कहाँ पे है, जगनलाल है यहाँ पे, ठीक है, गीता है, जवाहर, एमआईटी हो गई, ठीक है। और यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली है। अगर आपको और यूनिवर्सिटी नहीं मिली तो हो सकता है कुछ दिन में वो अपडेट हो जाए, ठीक है। इस वजह से कह रहा हूँ कि थोड़ा जल्दबाजी में फॉर्म मत फिल करना। जैसे अभी यहाँ पे मुझे जेएनयू तो नहीं दिख रही, ठीक है, जवाहर, आप लोग ये सारी सिलेक्ट कर लोगे, देन इसके बाद नीचे आना, यहाँ पे आपको कह रहा है द एप्लीकेंट शैल एंश्योर, यहाँ पे आपको सारी चीजें खुद देख लेनी है। यहाँ पे एनटीए का काम सिर्फ एग्जाम को कंडक्ट करवाना है, जैसे इसमें लिखा हुआ भी है, एनटीए और रेस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी विल नॉट बी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कौन सा पेपर देकर आ रहे हो, कौन सा प्रोग्राम सिलेक्ट करो, उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। हर कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पे, ठीक है। तो ये सारी आपको देख लेनी है। यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी प्रोग्राम सिलेक्शन प्रीव्यू पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे बता देगा ये यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट कर रखी है। यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, आप कितनी भी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हो, 1000 सिलेक्ट कर लो, 1000 सिलेक्ट करना चाहते हो जितनी चाहते हो उतनी कर लो, ठीक है। 1000 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, लेकिन जितनी करना चाहते हो तो आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे मैंने अभी आपको जस्ट रैंडम दिखाया 3 यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे देन इसके बाद आपको आना है प्रोसीड टू नेक्स्ट सिलेक्शन पे क्लिक करना। तो यहाँ पे मैं सॉरी नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करना, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब गाइस जैसे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपका टेस्ट पेपर सिलेक्शन पूछेगा कि आपको कौन कौन सा एग्जाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ जैसे HUQ, अगर आपको यहाँ पे ध्यान से देखो, पुडुचेरी यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए एक ही कोड पेपर फॉलो हो रहा है, वो है HUQ PAT वाला। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम देकर आना है। तो यहाँ पे मैं नीचे देख लूंगा, पेपर कोड बहुत ही आराम से बहुत अच्छे से फिल करना है, गड़बड़ मत कर देना। यहाँ पे आपको बाकी अगर आप और सब्जेक्ट देना चाहते हो एग्जाम तो दे सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, ये चीज ध्यान रखना है। लेकिन ये चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है, गलत पेपर कोड सिलेक्ट मत करना। गलत पेपर कोड अगर आप लोग सिलेक्ट कर लेते हो या आप गलत सब्जेक्ट का एग्जाम देकर आ जाते हो, जैसे पॉलिटिकल साइंस तो एक नॉर्मल सब्जेक्ट है, इसमें कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर आप बीएड की बात करो, बीएड में दिल्ली यूनिवर्सिटी में लास्ट ईयर एडमिशन में काफी बच्चों को दिक्कत आई थी, मैं जानता हूँ, जिन्हें एमएड करनी थी या बीएड करनी थी डीयू से, तो उन्होंने गलत सब्जेक्ट देकर आ गए सीयूटी पीजी में। तो इस वजह से आपको सीयूटी पीजी के पेपर कोड को एक बार दोबारा से देख लेना है। ये फॉर्म मैं यही कहूंगा, फॉर्म अभी आप लोग 31 दिसंबर के बाद फिल करना, ताकि 31 दिसंबर के बाद फिल करना। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अभी पहले डिटेल निकाल के रख लो कि आपको कौन सा पेपर कोड देना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की क्या है, जेएनयू की क्या है, जामिया की क्या है, आप जिस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। कम से कम 3-4 यूनिवर्सिटी है, मैं यही कहूंगा कम से कम 10 यूनिवर्सिटी आप सिलेक्ट करके चलो कि, और 10 यूनिवर्सिटी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि हर बच्चा एमए एमएससी और एमकॉम एक साथ करना चाहेगा, ठीक है। जाहिर सी बात है एमए के अंदर
एमए हिस्ट्री होगा या एमए पॉलिटिकल साइंस करना चाहता होगा, तो दोनों के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना और आप लोग सिलेक्ट कर लेना, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको दिक्कत होती है तो वीडियो देख लेना, जेएनयू और डीयू की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आपको और इशू होता है तो आप ये अदर यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे रखा है। तो यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ, सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने आई हैव डिक्लेयर पे क्लिक कर दिया कि यहाँ पे सारी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे आप लोग सेव पर क्लिक कर देना। अगर आपको इन सब्जेक्ट को और चूज नहीं करना तो मुझे सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का देना है, पॉलिटिकल साइंस सिलेक्ट कर लूंगा। बाकी यहाँ पे मैं नॉट एप्लीकेबल क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे मैंने सब पे नॉट एप्लीकेबल, आपको लास्ट में ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे फिर आई देखो यहाँ पे लिखा आई हियर बाय डिक्लेयर दैट आई हैव सिलेक्टेड द अबव सब्जेक्ट ऑफ फॉर सीयूटी पीजी 2024 एग्जामिनेशन। बेसिकली आप इन सब्जेक्ट का एग्जाम देकर आओगे, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और एंड अंडरस्टैंड दैट द सिलेक्टेड सब्जेक्ट इज नॉट लायबल टू चेंज और मॉडिफाई। आपका चेंज नहीं होगा अगर आपने ये फॉर्म को फिलअप कर दिया, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सेव पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आप लोग सिर्फ जो है टेस्ट पेपर पॉलिटिकल साइंस के अंदर देने जा रहे हो। यहाँ पे आपसे अभी मीडियम नहीं पूछा है, मीडियम से कोई इशू नहीं होता, आपका बाइलिंगुअल होता है एग्जाम, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्जाम होगा, बस डिपेंड करता है कि आप लैंग्वेज पेपर ना बोलो, अब हिंदी का एग्जाम इंग्लिश में हो, ठीक है, तो वो लैंग्वेज पेपर है। अब यहाँ पे कुछ आपको डॉक्यूमेंट जो है सबमिट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपको अपना फोटोग्राफ 80% यहाँ पे लिखा है विद 80% फेस विदाउट मास्क, ठीक है, मास्क नहीं लगा होना चाहिए। सिग्नेचर है यहाँ पे, सिग्नेचर ये दोनों अपलोड करने को बोला था, यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर्स हो गई, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे है कि नहीं है, ठीक है। आप लोग ये सारे फॉर्म फिलअप करोगे तो यहाँ पे अपना कैंडिडेट अपना फोटोग्राफ दे देगा, सिग्नेचर दे देगा, प्रोसीड टू प्रीव्यू सिलेक्शन पे सेक्शन पे क्लिक करेगा। मैं बार बार सिलेक्शन बोल रहा हूँ, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे सारी डिटेल आप जब सबमिट कर दोगे, इसके बाद आपको एक प्रीव्यू का लास्ट ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ साइड में मेरे देख लो 7 पॉइंट, प्रीव्यू में बेसिकली आपका पूरा फॉर्म होगा। पूरे फॉर्म का मतलब ये है कि आपने अपनी पर्सनल डिटेल, आपका नेम, एजुकेशन डिटेल लाइक क्लास 10th क्लास 12th एंड अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल जो आपने करेक्ट फिल करी है, आपकी एग्जामिनेशन सेंटर की डिटेल जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एग्जाम कहाँ देने जाओगे, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन की आपने जेएनयू, अभी देखो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ यूनिवर्सिटी सिलेक्शन बहुत ध्यान से फिल करना है, क्योंकि अभी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का आपका ऑप्शन नहीं आया है। जैसे जेएनयू है या बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपकी अभी फॉर्म में सीयूटी पीजी फॉर्म में नहीं आई है, तो थोड़ा सा इसके लिए वेट करो। मैं इसीलिए कह रहा हूँ 31 दिसंबर के बाद फिल करना, हो सकता है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और ऐड हो, ठीक है, और होगी, क्योंकि इसमें अभी जेएनयू भी नहीं है और भी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज नहीं है, और यहाँ पे हो सकता है कुछ टेस्ट पेपर भी ना हो। तो बहुत अच्छे से फिल करना। जब तक आप लोग यहाँ पे वीडियोस देख सकते हो, मेरी देख सकते हो, किसी और की देख सकते हो, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर्टिकुलर देख लो, आपको कौन सा कोर्स करना है, वो सारी चीजें ध्यान से फिल कर लेना और देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो ये सारी डिटेल जब आप लोग देख लोगे, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा इस तरीके से। सीयूटी पीजी 2024 का मैंने आप लोगों को पूरी वीडियो बना के समझा दी किस तरीके से फॉर्म फिलअप होगा। लास्ट में आपको पेमेंट करना है प्रीव्यू के बाद। तो यहाँ पे मैंने ये आपका जो है जस्ट एग्जांपल देके बताया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फिल करके नहीं, आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल में बता दिया कैसे फिल करना है, ठीक है। लेकिन यूनिवर्सिटी टेस्ट प्रोग्राम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं आप लोग टेस्ट गलत पेपर सिलेक्ट कर आओगे तो अभी तो आपको एनटीए कुछ नहीं कहेगा, एनटीए का काम सिर्फ एग्जाम को कंडक्ट करवाना है, वो आपका एग्जाम ले लेगा। लेकिन जब काउंसलिंग के लिए जाओगे यूनिवर्सिटी में तो आपको रिजेक्ट कर देगा, तो ये चीज आपको गलती मत करना। बाकी यही सारी चीजें थी। अगर आपकी सीयूटी पीजी के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है या किसी भी चीज के रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है सीयूटी पीजी फॉर्म में, तो आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा आईडी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।